आइलैंड ऑफ डेथ। यह आइलैंड इटली में स्थित है। इटली एक ऑलरेडी बहुत फेमस एंड डेवलप्ड कंट्री है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। इटली के इस आइलैंड का नाम है पोवेग्लिया आइलैंड। इसे मौत का आइलैंड यानी आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। यह आइलैंड इटली के शहर वेनिस और लीडो के बीच वेनिशियन खाड़ी में स्थित है। आइए जानते हैं आखिरकार इसे आइलैंड ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है। आपने कई बार आत्माओं के बारे में तो सुना होगा। हो सकता है कि आप इसमें विश्वास ना करते हो, लेकिन कई बार विज्ञान भी इन आत्माओं के रहस्यों को समझने में नाकाम हो जाती है। ऐसा ही कुछ है इटली के इस आइलैंड पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं लौटता। कुछ सालों पहले बिबोनिक प्लेग की बीमारी आई थी। इस प्लेग की बीमारी ने यूरोप के कई सारे शहर को तहस नहस कर दिया था, उसमें इटली भी शामिल था। इस प्लेग नामक बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे। तब पोवेग्लिया आइलैंड प्लेग पीड़ित लोगों के लिए रहने की जगह बन गया था। 16वीं सेंचुरी के शुरुआत में ही पोवेग्लिया आइलैंड का उपयोग प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन के रूप में करने लगे थे। जिस भी व्यक्ति को प्लेग के लक्षण दिखाई देते थे, उन लोगों को पोवेग्लिया आइलैंड पर भेज देते थे। जो लोग प्लेग की बीमारी से मर रहे थे, उनकी लाशों को भी इस आइलैंड पर लाके दफना देते थे, जिसकी वजह से पोवेग्लिया आइलैंड में लाशों के ढेर बन गए थे। प्लेग पीड़ित लोगों को 40 दिन के लिए इस आइलैंड पर छोड़ा करते थे। वो लोग 40 दिन इसी इंतज़ार में गुजारते थे कि या तो वो यहाँ पर ही मर जाएंगे या फिर इसी बीमारी से ठीक होकर वो घर वापस आ जाएंगे। लेकिन देखा गया कि 99% लोगों की मृत्यु हो जाती थी। फिर उनकी लाशों पर यहाँ पे ही अंतिम संस्कार किया जाता था। प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन ये योजना काफ़ी हद तक अप्रभावी थी, लेकिन उस वक्त प्लेग का फैलाव रोकने के लिए सरकार को प्लेग पीड़ितों को शहर के बाहर रखना पड़ा था। पोवेग्लिया आइलैंड सिर्फ 17 एकड़ का ही है, लेकिन यहाँ पर सदियों से 1,60,000 से भी ज़्यादा प्लेग पीड़ितों को रखा गया था। कहा जाता है कि प्लेग के मरीजों को इस आइलैंड पर लाके जिंदा जला दिया जाता था। इसीलिए ये आइलैंड किसी नर्क से कम नहीं है। ईयर 1777 में वेनिस शहर के आरोग्य अधिकारी ने इस आइलैंड को अपने प्राथमिक प्लेग का चेक पॉइंट बना दिया था। वेनिस शहर में जाने वाला किसी भी जहाज को जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले इस आइलैंड पर रुकना पड़ता था। अगर किसी भी जहाज के प्रवासी को प्लेग के लक्षण दिखाई देते तो उसे पोवेग्लिया आइलैंड पर ही छोड़ देते थे। 1922 में पोवेग्लिया आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद एक अफवाह फैल गई थी। उस अफवाह के मुताबिक वहाँ के डॉक्टर अपने एक पेशेंट पर इलाज कर रहे थे और उसके बाद उस पेशेंट ने इस आइलैंड के बेल टावर से गिरकर अपनी जान दे दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ के मरीजों को और डॉक्टर को इस आइलैंड पर कुछ आत्माओं का साया महसूस हो रहा था, इसलिए 1967 में यह हॉस्पिटल बंद हो गया था। 2014 में सरकार ने पोवेग्लिया आइलैंड की नीलामी करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वैसे भी इस जगह को कौन खरीदेगा जहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ हो। उसके बाद इस आइलैंड को बंद कर दिया गया। पिछले कई सालों से यह आइलैंड पर्यटकों के लिए भी बंद रखा गया था। सरकार किसी को भी इस आइलैंड पर जाने की अनुमति नहीं देता। मछुआरे भी इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने नहीं जाते, क्योंकि उनके जाल में इंसानों की हड्डियां आ जाती हैं। पोवेग्लिया आइलैंड पर जाना मतलब खुद के लिए खतरा मोड़ लेने जैसा है। आज भी इस आइलैंड का इतिहास सुनकर लोग डर जाते हैं, इसीलिए इसे आइलैंड ऑफ डेथ कहा जाता है। अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।